हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे घर पे हैं, हमसे कनेक्टेड हैं, हमारी वीडियो को देख रहे हैं। आज आपसे कुछ मैं व्यक्तिगत बातें भी करूंगा जो आपके लिए, हमारे लिए और समाज के लिए अत्यंत आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है। बातें क्या हैं? अभी बीते कुछ ही दिनों में एक अत्यंत दुखद समाचार हमें प्राप्त हुआ कि युवा अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने आकस्मिक आत्महत्या कर ली। बच्चों, ये जो अभिनेता रहे सुशांत सिंह राजपूत, इनकी एक पहले भी फिल्म आई थी छिछोरे, जिसमें आपने खुद देखा होगा कि कैसे एक व्यक्ति आत्महत्या जैसे जघन्य अपराध को कैसे उसको करने से रोकता है या उसके बारे में जागरूकता फैलाता है कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। खैर, पता नहीं उनकी व्यक्तिगत स्थिति क्या रही होगी ऐसा कार्य करते समय, हम नहीं जान सकते, लेकिन मैं इतना जरूर आपसे कहना चाहूंगा और इस चैनल के माध्यम से एक संदेश देना चाहूंगा कि आपका जीवन केवल आपका ही जीवन नहीं, आप अपने जीवन के सोल रिस्पॉन्सिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका जीवन आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपकी पत्नी, आपके पुत्र, इन सभी से संबंधित है। तो यदि आपका जीवन अलग अलग लोगों से संबंधित है तो आप इसकी फैसले लेने के काबिल नहीं है। आपको कोई भी फैसला लेने से पहले अपने परिवार के बारे में जरूर सोचना चाहिए, उस माँ के बारे में जरूर सोचना चाहिए जिसने आज आपको पाल पोस के बड़ा किया है, इस लायक बनाया है कि आप कुछ कर सकें। आपको उस पिता के बारे में सोचना चाहिए जिसने दिन रात मेहनत करके आपके खाने की 2 वक्त की रोटी के लिए मेहनत की, उसमें कमी नहीं होने दी। आपको उस भाई के लिए जीवित रहना है जिसके लिए आप बड़े भाई हैं, उसके लिए सब कुछ कर रहे हैं, उसके लिए आप कह दूं तो गॉडफादर एक वर्ड होता है, यानी सब कुछ करने वाला है। हो सकता है पिता कई बातें न समझता हो, लेकिन भाई जरूर एक भाई की बातें समझता है। आप उस बहन के लिए भी आपकी जिम्मेदारी है जो आपका रक्षाबंधन पे राखी बांधती है। तो इस तरह आप एक व्यक्तिगत होते हुए भी आपकी जो जिम्मेदारियां हैं या जो आपके अनुभव या जो आपके फैसले हैं वो आपके परिवार पे भी डिपेंड करते हैं, परिवार से भी संबंधित होते हैं। पता नहीं उनकी क्या स्थिति रही होगी जो उन्होंने ऐसा कार्य किया, परंतु मैं आपको जरूर संदेश देना चाहूंगा कि अगर कैसा भी डिप्रेशन है, कैसी भी मानसिक स्थिति है, आप अपने परिवार के साथ बैठे, आप अपने लोगों के साथ बैठे, आपको कभी भी ऐसे गलत ख्याल नहीं आएंगे। खैर, ये तो बात रही एक सामाजिक बात की। वीडियो का जो टॉपिक है, हम चल रहे थे पार्टनरशिप डिसोल्यूशन में, और उसी सीरीज में बढ़ते हुए एक नया केस आपके पास आज लेके आया हूँ, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी का जो डिटेल है मैं पिछले वीडियो में दे चुका हूँ, फिर भी एक बार आपको बता देता हूँ। इंसॉल्वेंसी मतलब दिवालिया हो जाना। दिवालिया क्या होता है? दिवालिया कंडीशन में, बैंकरप्ट ऐसी कंडीशन होती है जब कोई पार्टनर या कोई इंडिविजुअल अपनी लायबिलिटीज को फुलफिल करने में असक्षम हो जाता है, उनको पूरा नहीं कर सकता, उस पर जितने भी लायबिलिटीज हैं, लेनदार हैं, उनका पेमेंट वो नहीं कर सकता, तब वो स्थिति इंसॉल्वेंसी की आती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास 100 रुपए की देनदारी है, यानी आपको लोगों को 100 रुपए देने, लेकिन आपके पास 60 रुपए ही है, यानी 40 रुपए की कमी की वजह से आप दिवालिया हैं, आपके पास कोई भी साधन नहीं है, समस्त संपत्तियों को बेचने के बाद भी आप अपने दायित्व की पूर्ति नहीं कर सकते, तब उत्पन्न होने वाली स्थिति दिवालिया, इंसॉल्वेंसी या बैंकरप्ट के नाम से जानी जाती है। आज इसी की बात करेंगे कि डिसोल्यूशन के समय कैलकुलेशन जब होती है तो उसमें कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट यानी दिवालिया हो चुका होता है, और दिवालिया होने के समय जो लेखे होते हैं वो किस आधार पे होते हैं? गार्नर वर्सेस मरे। बहुत पॉपुलर है बच्चों डिसोल्यूशन में गार्नर वर्सेस मरे रूल। क्या नियम है, इसकी जानकारियां आप पिछली वीडियो में देख चुके हैं। अगर नहीं देखा है तो आप जरूर पिछली वीडियो देखें, आपको समझ में आ जाएगा इसके बारे में। तो उस गार्नर वर्सेस मरे रूल को प्रैक्टिकली आज हम समझेंगे कि कैसे इसे क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं। ओके, तो गार्नर वर्सेस मरे रूल आपको पता है। आपको बता दूं गार्नर वर्सेस मरे रूल क्या कहता है कि दिवालिया साझेदार की पूंजी की कमी को कैसे पूरा करना है। तो इसका सीधा सा रूल है, दिवालिया साझेदार की पूंजी की कमी को पुराने साझेदार अपने पूंजी अनुपात यानी कैपिटल रेशियो में फुलफिल करते हैं। ओके, तो ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन रहा। डिटेल के लिए आप पिछली वीडियो जरूर देखें, उसमें इंसॉल्वेंसी और गार्नर वर्सेस मरे रूल को डिफाइन किया गया है। अपने क्वेश्चन को लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, साहित्य भवन पब्लिकेशन, एस.एम. शुक्ला सर, राइटर, क्लास 12। ओके, आते हैं सीधे क्वेश्चन में। हमारे 3 पार्टनर हैं, मुन्नी लाल, निर्मल और नागेंद्र, 3 पार्टनर हैं। लिख लेते हैं।
मुन्नीलाल, निर्मल, नागेंद्र, और जो इनका रेशियो है 1/2, 1/3, 1/6, 1/2, 1/3, 1/6। अब देखिए यहाँ पर जो नीचे है, यानी ये जो आपका ऊपर होता है उसे अंश और नीचे हर कहते हैं। क्लियर? तो इसको आपको देखना है कि यहाँ हर बराबर नहीं है, तो इससे पहले बराबर करेंगे। रेशियो की प्रैक्टिस मैथ में आपने 8th क्लास में पढ़ रखा होगा, कैसे बराबर करते हैं। एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आपका हाईएस्ट वैल्यू 6 है, 3 2 जा भी 6 हो जाएगा और 2 3 जा 6 हो जाएगा। तो एक्चुअल रेशियो क्या बनेंगे? 3 2 1, ये एक्चुअल रेशियो बनेंगे। आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो एक्चुअल रेशियो इनका कितना है? 3 to 1 के रेशियो में ये पार्टनर हैं। क्लियर? हम डायरेक्टली इनका एक्चुअल रेशियो लिख लेते हैं। एक्चुअल रेशियो इनका है 3 2 and 1। आगे देखते हैं, आपको बैलेंस शीट दी हुई है, कुछ एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं, इनके बेस पे आपको रियलाइजेशन और पार्टनर्स कैपिटल एंड आगे चीजें प्रिपेयर करनी है। चलते हैं बिना किसी देरी के रियलाइजेशन अकाउंट। फॉर्मेट आपको याद होगा, अमाउंट here particulars। ओके, पर्टिकुलर्स आते हैं। आपको बता रखा है, पहले डिटेल ले लेते हैं। तो आपकी जो लायबिलिटी है उसमें केवल क्रेडिटर है, लिख लेंगे बाय लायबिलिटी पार्ट में क्या है? क्रेडिटर्स है कितने? 38,750 लिख लिया हमने। नेक्स्ट देखते हैं असेट्स कॉलम में क्या क्या है, नोट करते हैं। 2 असेट्स क्या क्या है आपका? डेटर्स हैं कितने? 30,560। आपके पास स्टॉक है 18,440 का। और आपके पास पिक्चर एंड फिटिंग है 7,200। एफ एंड एफ लिख दे रहे हैं। और नागेंद्र का पूंजी खाता डेबिट है, यानी उसका डेबिट पार्ट है, तो उसे हमें नहीं लिखना है। इन 3 चीजों को हम नोट कर लेंगे। कितना होता है ये टोटल करते हैं? 30,560 है, 18,440, 7,200। 0 6 4 10 कैरी 1 5 4 9 2 11 1 12 2 हासिल 1 8 और 8 16 6 हासिल 1 3 1 4 1 5, यानी 56,200 की एसेट्स आपके पास है। क्लियर? 56,200 की एसेट्स। आगे देखते हैं, आपको बोला क्वेश्चन में कि एसेट्स जो है उनको रियलाइज करने पे 48,440 रुपए मिले। क्या लिखते हैं? बाय बैंक एसेट्स। तो यहां से आपको कितना? 48,440 रुपए मिला सारी एसेट्स का। और बोला रियलाइजेशन एक्सपेंस 520 हुए, लिख लेते हैं। टू बैंक लायबिलिटी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं स्टूडेंट्स, इसलिए जितनी की लायबिलिटी है एज इट इज उसका पेमेंट हम मान लेंगे कि हमने उसका पेमेंट कर दिया। क्रेडिटर का पेमेंट हमारा कितना? 38,750। और टू बैंक रियलाइजेशन एक्सपेंस वो थे आपके 520 रुपए। ओके, ये 520 रुपए हो गया रियलाइजेशन एक्सपेंस। आगे आपको कोई डिटेल नहीं है रियलाइजेशन के लिए, सिंपली यहाँ टोटल करना शुरू कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है।
आपको देखने से ही पता चल रहा है आपका डेबिट पार्ट बढ़ा है। जोड़ लीजिए कितना बनना है। 0 7, यहाँ 7 2 9 और 9 5 14 के 4 हासिल 1, 8 6 14 1 15 और 5 3 8 1 9, यानी 95,470 रुपए आपका इधर बन रहा है। यहाँ देखते हैं कितना बनना है। 38 और 48 750, 0 5 4 9 7 4 11 8 8 16 1 17 4 3 7 1 8, यानी 87,190। घटाइए 95,470 से। 95,470 से हम घटाते हैं 87,190। कितना बचता है? 0। 17 से 9 गए, कितने बचे आपके? 8। यहाँ पर 3 से 2 1 गया, 2। यहाँ 5 से 7 जाएगा नहीं, क्या ही दिया? 15 से 7 गया, कितना बचा? क्या बचा? ये 9। और यहाँ 8 8 कैसे? 15 से 7 गया 8, सॉरी 8 आपका बचा। ये 8,280 आपको क्या हो गया है? डेबिट पार्ट ज्यादा है, यानी लॉस हुआ है। 8,280 का लॉस हुआ है। टोटल कर देंगे 95,470। अभी क्या बाकी है? अभी बाकी है इस रेशियो को इनके रेशियो में बांटना है। इस जो 8,280 का लॉस है, लिखते हैं बाय लॉस ट्रांसफर। कितना? मुनीलाल MUN, निर्मल या नागेंद्र NAG। ओके, 8,280 को हम रेशियो में ले लेते हैं। 8,280 डिवाइड में कितना? 3 2 5 1 6 से डिवाइड कर दीजिए, पता चल जाएगा आपको। तो आपका 6 कम 6 2 और 2 22 हो गया, 6 3 18 4 48 हो गया, 6 25 30 6 6 36 6 7 42 6 8 48, यानी 1380 आपका आया एक पार्ट। और एक पार्ट किसका है? नागेंद्र का। 1380। 1380 का दुगना कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 13 गुना हो जाएगा 26 और 8 गुना 16, यानी 2760, 2760। और इसी तरह 1380 का तिगुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 13 दूनी 26, 3900, ये 8 3 2400, 240, सॉरी 4 9 2 11, 4140, 4140। तो ये आपका देखा, इनको रेशियो में हमने डिवाइड कर दिया। 8,280 के लॉस को तीनों की कैपिटल पे चेक कर लेते हैं। 0 देखिए, 0 6 4 10 8 18 के 8 हासिल 1, 7 1 8 9 10 11 1 हासिल 12 2 हासिल 1 4 2 6 7 और हासिल 1 8, यानी आपका रियलाइजेशन सही है। रियलाइजेशन आपका क्लियर हो गया। सीधे बढ़ते हैं हम पार्टनर्स कैपिटल के लिए। पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट आपका रेडी है। आइए डिटेल्स फिल करते हैं। हमने रियलाइजेशन का बैलेंस लिख रखा है 4,140, 27 8 83 नागेंद्र का, जो कि रियलाइजेशन में क्या था? लॉस। एंड यू वेरी वेल नो दैट लॉस इज इन द डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले का बैलेंस लिखते हैं बाय बैलेंस BD। तो जो बैलेंस है मुन्नी लाल और निर्मल लाल का ही है। 15,200, 11,100। मुन्नी का 15,200 और इनका 11,200। नागेंद्र का बैलेंस नहीं है, क्यों? क्योंकि नागेंद्र का जो बैलेंस है डेबिट है, यानी माइनस में ऑलरेडी। यहाँ लिखेंगे नागेंद्र के लिए 2 बैलेंस BD। नागेंद्र का डेबिट बैलेंस है 1590। ये हमने नोट कर दिया। इन दोनों की क्रेडिट बैलेंस पे नोट कर दिया। आगे बढ़ते हैं। और क्या है? कोई चीज डिवाइड करने लायक तो कोई रिजर्व वगैरह नहीं है हमारे पास। क्या करना है? हमें रियलाइजेशन का लिख लेना है कि रियलाइजेशन में हमारा कितना आया था? 2 रियलाइजेशन अकाउंट लॉस था आपका 4,140, 2,760,
और 13,380 ये आपका रहा। अब क्योंकि हमें यहाँ पे क्या अप्लाई करना है, गार्नर वर्सेस मरे रूल, आपने समझ रखा है गार्नर वर्सेस मरे रूल, शुरुआत में भी आपको बताया कि इंस्टॉलमेंट। अब आपको यहाँ कौन इंस्टॉलमेंट दिख रहा है, आपको दिख रहा है नागेंद्र इंस्टॉलमेंट। क्यों, क्योंकि इनके पास कुछ बैलेंस ही नहीं है, नागेंद्र पूरी तरह से इंस्टॉलमेंट। कितनी अमाउंट से इंस्टॉलमेंट है चेक कर लेते हैं। तो ये 20,9817 और 53,819 2,970 रुपए से ये इंस्टॉलमेंट हो चुके हैं। अब क्या करना है, गार्नर वर्सेस मरे रूल क्या कहता है, गार्नर वर्सेस मरे रूल कहता है कि जब कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ तो ऐसी कंडीशन में अगर रियलाइजेशन लॉस है तो जो पार्टनर बचे रिमेनिंग, यानी जो इंसॉल्वेंट नहीं हुए, सॉल्वेंट पार्टनर जो है वो अपने रियलाइजेशन के लॉस को नगद में लाएंगे, यानी डायरेक्टली। तो नगद में लाएंगे तो हम इनके लिए क्या कर दें, बाई बैंक। कौन नगद में लाएगा, मैंने कहा जो इंसॉल्वेंट नहीं हुए। और इंसॉल्वेंट कौन नहीं हुआ है, मुन्नी और निर्मल। तो आप देखिए 4,140 ये ले आएंगे, नगद अपने रियलाइजेशन के लॉस को पूरा करेंगे, और 2,760 ये नगद लाके अपने रियलाइजेशन को पूरा करेंगे। नागेंद्र क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं तो वो नहीं ला पाएगा। क्लियर। अब क्या है कि दूसरा पार्ट क्या कहता है गार्नर वर्सेस मरे रूल में, गार्नर वर्सेस मरे रूल का जो दूसरा पार्ट है वो ये कहता है कि इंसॉल्वेंट पार्टनर, जो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया उसकी पूंजी की कमी को, यानी जो 2970 रुपए की कमी है हमारी इस फर्म में, उसे रिमेनिंग पार्टनर अपने कैपिटल रेशियो में पूरा करेंगे। कौन से कैपिटल, लेट्स चेक व्हाट इज द कैपिटल रेशियो हियर, मुन्नी एंड निर्मल। तो कैपिटल इनकी 15,200 11,200, तो कैपिटल रेशियो कितना है, कैपिटल रेशियो निकाल लेते हैं रिमेनिंग पार्टनर का। तो इसे हम 15,200 को 152 अनुपात 112 लिख सकते हैं। ठीक है, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। अब इसे और थोड़ा शॉर्ट कर लें, इजी कर लें, तो 152 का आधा कर दें, कितना हो जाएगा आपका 75 दूना 150 होता है, 76 दूना 152 हो जाएगा। और आपका 112 का हाफ करें तो कितना होगा 55 दूना 110 और 56 दूना 112। इसे और शॉर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल। 76 आधा करिए, 76 का कितना होता है, 14 के पहाड़े में दोनों आ जाते हैं, 14 दूनी 28, 14 वाले 14 से 2 56, 14 25 70 नहीं आएगा 76। तो आप 76 को और शॉर्ट कर लीजिए, कितना हो जाएगा 70 होता है 35, यानी 38 दूना 76 और 56 को आधा करिए, कितना हो जाएगा आपका 25 दूना 50, यानी 28 दूना 56। ठीक है, 38 और 28, इसे थोड़ा और इजी कर लेते हैं। सिंपल आपको समझा रहा हूँ, डायरेक्टली नहीं कर रहा हूँ, सिंपल कर रहा हूँ। 38 का आधा कर देंगे 19 दूना 38 और 28 का आधा करेंगे 14 दूना 28। अब 14 तो नीचे जा सकता, 19 नहीं जा सकता, इसलिए एक्चुअल रेशियो क्या निकल के आया 19 और 14 का कैपिटल रेशियो। मैं लिख देता हूँ ऊपर, कैपिटल रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर विल बी सॉल्वेंट पार्टनर कहते हैं कितना 19 और 14 का। इसका 19 मुन्नीलाल और निर्मल का। ओके, ये 19 और 14 का रेशियो रहेगा, हमने कैलकुलेट कर लिया। और आपने देखा कि कैपिटल का जो डेबिट है, यानी नागेंद्र का जो है इंसॉल्वेंट पार्टनर, उसका जो डेबिट बैलेंस है वो 2970 रुपए भरना, 2970 रुपए फर्म को चाहिए और ये सॉल्वेंट पार्टनर देंगे। आप 2970 को देखिए, कैलकुलेट करिए। मुन्नीलाल के लिए, मुन्नीलाल कितना दे रहे हैं 2970 का कितना 19 बटे, अब 19 और 14 को जोड़ दीजिए, 19 10 29 और 29 और 4 33 से यहाँ आपको क्या करना है, इसे सिंपली आपस में कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं क्या सॉल्व हो सकता है। 33 के पहाड़े में 29 तो आएगा नहीं, 297 आ सकता है, कितने बार में आ सकता है चेक करते हैं। तो
आपका 33 के पहाड़े में कितनी बार आएगा? 10 बार में 330 आ जाएगा। 8 बार में 33 कम हो जाएगा, तो 33 कम होके 297 बन सकता है, यानी 9 बार में। 33 का 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं। 9 त्रिक 27, 2 9 2 18, 9 त्रिक 27, 28 29, यानी 297। 297 आपका कितनी बार में आया? 9 बार में, यानी 0 90। 90 को 19 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, कितना आएगा? 19 का 9 बार में पहाड़ा पढ़ते हैं कितना आता है? 171 आता है ना, और ये 0, यानी 1710 रुपए मुन्नीलाल देंगे। यहाँ पर देखिए बाई मुन्नीलाल दे रहे हैं। इनकी कैपिटल से जाएगा कितना? 1710 रुपए नागेंद्र के लिए। अब दूसरे यानी आपके निर्मल कितना देंगे? निर्मल का कितना हो जाएगा? 19 की जगह कितना? 14, ये 14 हो जाएगा। अब 14 से 19 को 90 को मल्टीप्लाई करना है, तो 14 नहीं है, कितना होता है? 126 ना, 0 बढ़ा दीजिए, 1260 सिंपल। बाई निर्मल कैपिटल कितनी? 1260 रुपए। तो इस तरह आपने देखा इस हानि को इन लोगों ने पूरा किया। अब क्योंकि यहाँ इन्होंने दिया तो यहाँ इनका बैलेंस भी कम हो जाएगा। तो इसके लिए दिया था नागेंद्र के लिए, नागेंद्र कैपिटल कितना? नागेंद्र की कैपिटल के लिए 1710 रुपए मुन्नीलाल से, 1710, और 1260 रुपए निर्मल से, 1260। ये आपका हो गया। आप बैलेंस निकाल लेते हैं, इसका कितना बैलेंस बचा चेक करते हैं। तो 15,000 और 4,000 आपका कितना हो गया? 19,000, और 200 और 140 340। सेम 11 और 2 कितना हुआ? 13,000, 7 2 960, और इन्हें तो जोड़ ही लिया आपने, 2,970। देखते हैं कितना बैलेंस बचता है। लिखते हैं टू बैलेंस CD, या फाइनल है तो हम इसे बैंक पेमेंट भी कर देंगे। इनको कितना कितना पेमेंट करना रहेगा, तो बैंक अकाउंट कर दीजिए आप। कितना पेमेंट होगा चेक करते हैं। ये बैलेंसिंग फिगर में ही आता है आपका बैंक अकाउंट, यानी पेमेंट कर रहे हैं क्योंकि फर्म डिसोल्यूट हो रही है तो सबका पेमेंट हो रहा है। तो मुन्नी निर्मल को कितना कितना पेमेंट होगा चेक करते हैं। 19,340 है, तो वहां से आपको 4,140 और 1,710 जोड़ लीजिए, कितना होता है? 4 1 5,000, और 5,000 7 1 850, 5,850 घट जाएगा 19,340 से। ओके, 0 4 से 5 जाएगा नहीं, 14 से 5 जाएगा, 9 बचेगा, यहाँ 2 12 से 8 जाएगा, 4 बचेगा, और यहाँ बचेगा आपका 8, यानी 18 में से 5 चला जाएगा तो कितना? 13,490 रुपए इनको मुन्नीलाल को पेमेंट हो जाएगा। निर्मल का देख लेते हैं, 13,960 है, और ये इनका पार्ट कितना हो रहा है? 3,000, और 7 2 9, ज्यादा हो जाएगा ये आपका 0 6 6 12, 7 2 9 1 10, 2 1 3 1 4, 4,020 हो रहा है डेबिट में, और 13,960 है। 13,960 से 4,020 हम घटा देंगे। 0 6 से 2 गया 4, 9, 13 से 4 गया, कितना बचा आपका? 9,940, 9,940। दैट्स ऑल। कि आपका पार्टनर्स कैपिटल रेडी हो गया है। गार्नर वर्सेस मरे रूल प्रैक्टिकली आप समझ रहे हैं। आपकी पार्टनर्स कैपिटल फाइनल हो चुकी है।
आपने देखा कितना आसान तरीका है, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। गार्डनर वर्सेस मर्रे रूल के कॉन्सेप्ट को समझ लेना, फिर उसी हिसाब से कैलकुलेशन कर देनी, आंसर आपका आ जाएगा। चलते हैं बैंक अकाउंट बनाते हैं हम। कैश अकाउंट आपका फॉर्मेट रेडी है, डिटेल्स फिल करते हैं। आइए सबसे पहले हम बैलेंस लिख लेते हैं, कितना बैलेंस था आपका, बैलेंस BD। तो आपको जो बैलेंस दिया गया है वो है 9,860 रुपए। आगे क्या डिटेल आएगी, डेबिट पार्ट है। आगे क्या डिटेल आएगी, आपका जो पार्टनर्स कैपिटल है वहां से आप इसकी डिटेल लेंगे। तो आपको पता चलता है कि पेमेंट हुआ था, किसने किया था, मुन्नी ने। मुन्नी की कैपिटल से 4,140 जो कि उसने रियलाइजेशन का दिया था, और इसी तरह निर्मल ने भी दिया था। तो निर्मल की कैपिटल उसने कितना दिया था, 2,760 रुपए, वो लिख देंगे। ओके, और आपको कहां कहां से पेमेंट हुआ था, आपने क्वेश्चन में देखा था संपत्तियां जो की थी 48,440 रुपए वहां से आपको मिले थे, तो वो लिख लेंगे। तो रियलाइजेशन 48,440 रुपए जो आपकी बुक में डिटेल दी गई है। आप बात करते हैं कि पेमेंट क्या क्या हुआ। पेमेंट आपका कितना हुआ था, सबसे पहला पेमेंट आपका क्रेडिटर्स का हुआ था, वो लिखेंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट, क्रेडिटर्स को कितना किया था आपने, क्रेडिटर्स आपके थे 38,750 के। ओके, ये आपका हो गया। दूसरा देखते हैं कितना आपने मुन्नी को पेमेंट किया था, उसकी कैपिटल, मुन्नी की कैपिटल, और किससे पेमेंट किया था हमने, निर्मल को। नागेंद्र दिवालिया हो गए थे। मुन्नीलाल का जो पेमेंट था 13,490 का था, और निर्मल का जो था 9,940 का था। ये आपने लिख लिया। अब आपको बैलेंस शीट में एक और डिटेल दी है, वो है आपकी ऋण खाता। मुन्नीलाल का ऋण खाता कितना, 2,500 का उसका लोन अकाउंट है स्टूडेंट, वो हम लिखेंगे। तो मुन्नी ने लोन दिया था, उसका भी पेमेंट होगा, लोन अकाउंट 2,500। और रियलाइजेशन एक्सपेंस 520 रुपए दिए गए थे, वो लिख लेंगे। तो रियलाइजेशन एक्सपेंस कितने, 520 रुपए थे। ओके, तो ये आपकी जो डिटेल्स थी हमने फिल कर दी, जो हमारे पास अवेलेबल डिटेल्स थी। अब चेक करते हैं बैंक अकाउंट हमारा बराबर है कि नहीं। आइए देखते हैं। 0 6 4 10 और 6 4 10 0, यानी कैरी कितना गया, 20, 2 8 2 10 1 11, और 11 7 18 18 18 और 4 22 का 2 आपका, फिर से कैरी 2 गया 9, और 2 आपका 48, यहीं से जोड़ लेते हैं, 48 और 2 आपके 50, 51 52 52 और 4 कितना होता है, 52 4 होता है आपका 56, और 56 और 9 होता है 65, यानी 65। 200 आपका डेबिट पार्ट है बैंक अकाउंट। और क्रेडिट चेक कर लेते हैं कितना हुआ, 0 5 9 5 14 4 18 19 20 0, 2 गया कैरी, 7 2 9 4 13 13 और 9 आपके हुए 13 7 20 और 21 22 22 और 10 32, 2 हासिल 3 38 और 3 41, 41 में 10 जोड़ दीजिए, आपका हुआ
51, 52, 53, 54, 55, 56 और 56 और 9 अगेन 65, 200। देखा, आपका बैंक अकाउंट बराबर है, यानी हमारा क्वेश्चन पूरी तरह सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। आपने क्या फॉलो करना है? जी हाँ, गार्नर वर्सेस मरे रूल को, उसके कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है, उसी के बेसिस पे कैलकुलेशन करनी है, आपका क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। इस क्वेश्चन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। जिन बच्चों के पास बुक है वहां से भी देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। हमसे जुड़े रहिए अकाउंटिंग की इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।